कभी ऐसा हुआ है कि कुछ शब्द पढ़े और आंखों के सामने पूरी दुनिया ही खड़ी हो गई हो? बिल्कुल, शब्दों में ये ताकत होती है। तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के पैराग्राफ को देखने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे कुछ चुने हुए शब्दों ने मिलकर एक एक बेहद जीवंत और शक्तिशाली तस्वीर बना दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रहा वो पहला वाक्य। बस ये शुरुआती कुछ शब्द ही एक खास माहौल बनाने के लिए काफी हैं। यहीं से लेखक ने एक बहुत ही दमदार तस्वीर हमारे सामने रख दी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि माहौल बनाया कैसे गया है। बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह परत दर परत कैसे इस पूरे सीन को तैयार किया गया है। देखिए, शुरुआत होती है आसमान से। लेखक ने बस ये नहीं कहा कि शाम का वक्त है, नहीं, उन्होंने कहा सुनहरा सूर्यास्त, गोल्डन सनसेट, और बस इस एक शब्द से ही, है ना, एक गर्मजोशी और शांति का एहसास होने लगता है। अब इस सुनहरी कैनवस पर एक और लेयर आती है, कोमल बादल, सॉफ्ट क्लाउड्स। और ये बादल जो है उस शांति वाले एहसास को आप कह सकते हैं और गहरा बना देते हैं। और फिर आती है रोशनी। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये गर्म किरणें हैं, वार्म सनलाइट रेज। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाला चाहता है कि हम इस रोशनी को सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें। तो ठीक है, स्टेज अब सेट हो चुका है, माहौल बन गया है। अब कैमरा या कहें कि शब्द जूम इन करते हैं इस पूरे सीन के मेन सब्जेक्ट पर, और हमारा ध्यान सीधे एक जगह पर आकर टिक जाता है, मस्जिद अल हरम, और उसके ठीक बीच में पवित्र काबा जो धीरे धीरे चमक रहा है। सच कहें तो यही इस पूरी तस्वीर का दिल है, उसका सेंटर पॉइंट। अच्छा, अब तक जो तस्वीर बनी है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसमें लोगों को शामिल करके जान डाली जाती है, कैसे इसे एक मूवमेंट और एक मकसद दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, तीर्थयात्रियों का जो सीन है उसे 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला कि हजारों लोग वहां मौजूद हैं, दूसरा उनके कपड़े जो कि सादे सफेद एहराम हैं, और तीसरा वो शांति से एक रस्म निभा रहे हैं जिसे तवाफ कहते हैं। तो इस सीन को ठीक से समझने के लिए 2 शब्द एहराम और तवाफ, इनको जानना जरूरी है। तो पहला शब्द है एहराम। अब ये सिर्फ एक सफेद कपड़ा नहीं है, ये एक प्रतीक है पवित्रता का, सादगी का, और इस बात का कि ईश्वर के सामने सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और दूसरा शब्द था तवाफ। याद है, कहा गया था कि लोग शांति से एक रस्म निभा रहे हैं। बस तवाफ वही क्रिया है, काबा के चारों ओर 7 बार श्रद्धा के साथ चक्कर लगाना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। टेक्स्ट अब हमें ये नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि हम इस सीन को कैसे देख रहे हैं, और इसके लिए बहुत ही खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई राइटर नहीं बल्कि कोई फिल्म डायरेक्टर बात कर रहा हो। सिनेमैटिक लाइटिंग, अल्ट्रा रियलिस्टिक डिटेल्स, 8K रेजोल्यूशन, फोटो रियलिस्टिक, ये सारे शब्द क्यों इस्तेमाल हुए? ताकि हमारे दिमाग में ये सीन एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन की तरह ना आए, बल्कि एक हाई डेफिनेशन फिल्म की तरह चले, एकदम साफ, एकदम असली। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों? इतनी डिटेलिंग, ये फिल्म वाली भाषा, इसका मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, एक खास एहसास, एक खास माहौल तैयार करना। देखिए, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ये सीन इमोशनल है। मतलब ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, इसका मकसद है दिल को छूना, एक गहरा जज्बाती अनुभव देना। फिर शब्द आता है डिवाइन, यानी कि दिव्य। इस एक शब्द से पूरा सीन जमीन से उठकर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है, एक पवित्र, एक आध्यात्मिक स्तर पर। अब ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं रही, ये एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन गया है। और फिर आता है शब्द सीरीन, यानी शांत। याद है शुरुआत कहाँ से हुई थी? सुनहरे आसमान और कोमल बादलों से। तो ये शब्द उस शुरुआती शांति को एक तरह से कंफर्म कर देता है, उस पे मोहर लगा देता है। और आखिर में ब्लेस्ड, यानी धन्य, ये एक शब्द जैसे पूरे सीन की आत्मा को पकड़ लेता है। ये बता रहा है कि ये एक पवित्र और बहुत ही सौभाग्य वाला पल है। तो हमने देखा कि कैसे माहौल, एक्शन और एक फिल्ममेकर जैसी नज़र को मिलाकर कुछ शब्दों ने एक पूरा यादगार तजुर्बा बना दिया।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगली बार जब हम कुछ पढ़ेंगे तो क्या हम सिर्फ शब्द देखेंगे या उन शब्दों के पीछे छिपी हुई पूरी दुनिया को महसूस करने की कोशिश करेंगे।